बच्चों आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 1 में। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। हमें क्या करना है कि अभी कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं दिया है, सिंपल तुम्हें क्या किया है कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये कितने कंस्ट्रेंट दे रखे हैं? 4 कंस्ट्रेंट, 3 कंस्ट्रेंट दे रखे हैं। एक तो ये कंस्ट्रेंट है, एक ये कंस्ट्रेंट है और एक ये कंस्ट्रेंट है। इन तीनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हुए हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल जाएंगे, इन चारों कंस्ट्रेंट को पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या है, इन चारों कंस्ट्रेंट का पहले हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग ये लिख लेंगे। इस इनइक्वालिटी से हम लोग क्या करेंगे, इक्वलिटी ड्रॉ कर लेंगे। जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बनाया इस इनइक्वालिटी से इक्वलिटी क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, इससे क्या होगा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90। और ये क्या होगा, यहाँ से अगर इक्वलिटी लोगे तो x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0 क्या होता है, ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, और y इज इक्वल्स टू 0 क्या होता है, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इसका अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, क्या करेंगे, 2 पॉइंट चाहिए। एक बार x को 0 करके y निकाल लिया, एक बार y को 0 करके x निकाल लिया। ऐसे ही तो हम लोग निकालते हैं ना। तो यहाँ पे अगर हमने x को 0 किया तो y की वैल्यू 50 आ गई, y को 0 किया तो फिर हमें क्या हो गया, x की वैल्यू 50 आ गई, तो 50,0। यहाँ से हम लोग एक बार x को 0 करते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है 90, x को 0 किया तो y 90, और फिर y को 0 करेंगे, y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी 30, तो 30,0। मतलब इसका ग्राफ किससे पास करेगा, 0,50 से। इसका ग्राफ किससे पास करेगा, 0,90 और 30,0 से। ठीक है, और ये तो हमारा x एक्सिस y एक्सिस है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, देख लो। एक तो ग्राफ ड्रॉ कर लिया 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 का, उसके बाद ग्राफ ड्रॉ कर लिया x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50 का। देख लो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, 50,0 और 0,50 से पास कर गया, ये लाइन हो गया। इसका ग्राफ किससे पास किया, 30,0 अभी बताया है, और 0,90, ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अब क्या करो, टाइम बिंग इसके लाइन को देखो नहीं, इस लाइन को मत देखो, टाइम बिंग सिर्फ तुम इस लाइन को देखो। इसका हमें इस लाइन का सॉल्यूशन रीजन चाहिए। तो सॉल्यूशन रीजन कैसे निकालेंगे, इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये जो लाइन है ना x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50, ये इस पूरे एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो राइट साइड एक तो लेफ्ट साइड। तो चाहे तुम राइट साइड से एक पॉइंट उठा लो, चाहे लेफ्ट साइड से एक पॉइंट उठा लो। हमने लेफ्ट हैंड साइड से एक पॉइंट उठा लिया, ओरिजिन आसान होता उठा लिया। अब ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0, कहाँ जाके डालेंगे, यहाँ पे इसमें डालेंगे, इस इनइक्वालिटी में जाके डालेंगे। यही उठाए ना, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 50। इसके क्रॉसपॉन्डिंग इनइक्वालिटी क्या आ रहा है, ये इनइक्वालिटी आ रहा है। तो यहाँ हमने 0,0 डाला तो हमें क्या मिल गया, 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 50, ट्रू है। इसका मतलब इस लाइन का सॉल्यूशन रीजन इस साइड हो गया, लेफ्ट साइड। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा सॉल्यूशन रीजन हो गया। मैं शेडिंग कर दे रहा हूँ, देखो मैं ना शेडिंग कर दे रहा हूँ, सॉरी, एक बार मैं शेडिंग ही कर दे रहा हूँ। ये पूरा जो देख रहे हो ना, ये पूरा सॉल्यूशन रीजन हो गया। ये देखो एकदम इधर इधर तक चला जाएगा, ये बिल्कुल ऊपर तक चला जाएगा, यहाँ तक, ये पूरा इसका ये सॉल्यूशन रीजन हो गया। इस साइड का पूरा ये सब हो गया इसका सॉल्यूशन रीजन। ये देख रहे हो ना, ये सब क्या हो गया इसका सॉल्यूशन रीजन। ये पूरा इस साइड ये पूरा हो गया, इस लाइन पूरा इन्फिनिटी तक चला जाएगा, सब सॉल्यूशन रीजन हो गया। मेरी बात आ गई समझ में, ये सब क्या हो गया इसका सॉल्यूशन रीजन, इधर तक ये पूरा हो जाएगा इसका सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन रीजन। यहाँ तक ऐसे करके ये ऊपर तक जाएगा, ये पूरा इसका सॉल्यूशन रीजन हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया सॉल्यूशन रीजन। ये तो हमने इस ग्राफ का ड्रॉ कर लिया। अब आते हैं इस पर 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 पर। तो ये भी हमारा 2 प्लेन पे डिवाइड कर रहा है, एक इस साइड का प्लेन और एक इस साइड का प्लेन, एक ये प्लेन और एक ये प्लेन। इस लाइन को देखो, अब इस लाइन को भूल जाओ, एक ये प्लेन हो गया एक ये प्लेन हो गया। हमने एक ओरिजिन उठा लिया, ओरिजिन आसान है। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग इनइक्वालिटी कहाँ है, यहाँ है ना इनइक्वालिटी, इसमें डाल के देखो ओरिजिन। तो क्या होगा, यहाँ पे 0 डालेंगे, यहाँ पे 0 डालेंगे, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 90, ट्रू है। तो मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन क्या हो गया, इस साइड।
इसका भी इस साइड हो गया सॉल्यूशन रीजन, इस साइड ये हो गया इस साइड, तो इसका क्या होगा सॉल्यूशन रीजन वो देख लो। देखो इसका सॉल्यूशन रीजन क्या हो जाएगा, ये सॉल्यूशन रीजन है, ब्लैक से कर रहा हूं मैं। देखो ये पूरा इसका इधर होगा, ये पूरा सॉल्यूशन रीजन, ये हो गया सॉल्यूशन रीजन इसका, ये हो गया इसका पूरा सॉल्यूशन रीजन। ये जो है ना ब्लैक से, ये पूरा इसका सॉल्यूशन रीजन हो गया, ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन रीजन। अभी तक देखो कॉमन सॉल्यूशन रीजन क्या हो, पहले यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन हो गई यहाँ तक, ये ऐसे, समझ में आ रहा है, ये सॉल्यूशन रीजन हो गया। बिकॉज ये जो लाइन है, ये लाइन ऐसे यहाँ जाएगा ना, यहाँ तक ऐसे, ये तो इधर ही जाएगा आगे और ये ऊपर जाएगा ऐसे, तो ये सब सॉल्यूशन रीजन में आ जाएगा, ये सब सॉल्यूशन रीजन में आ जाएगा। ये लाइन इधर जाएगा, ठीक है, तो ये सब सॉल्यूशन रीजन में, और ये लाइन इधर जाएगा तो ऐसे जाएगा ना ये, तो ये सब आ जाएगा इसके सॉल्यूशन रीजन में। तो अभी तक कॉमन सॉल्यूशन रीजन क्या आया, अभी तक कॉमन सॉल्यूशन रीजन आया हमारे पास, येलो से कर रहा हूँ, देखो ये सॉल्यूशन कॉमन, अभी तक ये जो है ना ये पूरा कॉमन सॉल्यूशन रीजन आया, देख लो अभी तक ये आया यहाँ तक, ये सब ये कॉमन सॉल्यूशन रीजन आया। अब इस कॉमन सॉल्यूशन रीजन का ये पूरा आया कॉमन सॉल्यूशन रीजन यहाँ तक, देखो ये लाइन ये दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है, ठीक है, इसके इस साइड ये पूरा आ गया कॉमन सॉल्यूशन रीजन। अब आते फाइनली इस कॉमन सॉल्यूशन रीजन का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो अब हमारा आएगा बिल्कुल फाइनल सॉल्यूशन रीजन, जिसको हम फिसेबल रीजन बोलेंगे। ये हमारा फिसेबल रीजन हो गया, ये दिख रहा है ना, ये फिसेबल रीजन हो गया, देख लो ये हमारा ये फिसेबल रीजन हो गया। ये हमारा आया था ना, ये सब पूरा टोटल आया था हमारा कॉमन सॉल्यूशन रीजन। अब उसके बाद हमें क्या लेना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन रीजन हो गया, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ साफ, ठीक है, तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन रीजन। कैसे निकालते हैं आई होप समझ में आ गया होगा, फिसेबल रीजन कैसे निकालते हैं, तो ये हमारा फिसेबल रीजन हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ बताया यहाँ पे। अब हमें इतना नहीं करना, हम तो अब डायरेक्ट आईक्यू से बता देंगे ये फिसेबल रीजन हो गया। अब ये फिसेबल रीजन में क्या, ये लाइन आ रहा है हमारा, इस लाइन पे भी इन्फिनाइट पॉइंट्स है, इस लाइन पे भी इन्फिनाइट पॉइंट्स है, इस लाइन पे भी इन्फिनाइट पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट है ना, इन ये लाइन पे भी इन्फिनाइट पॉइंट्स है। इस लाइन पे जितने पॉइंट्स हैं और इसके अंदर जितने पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स इन सब चारों कांस्टेंट को, सॉरी तीनों कांस्टेंट को सेटिस्फाई करेगा। इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इस पे को भी करेगा। बट इन सारे पॉइंट्स में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, वो इसी चार कॉर्नर पॉइंट पे होगा। कौन सा, एक इस कॉर्नर पॉइंट पे, एक इस कॉर्नर पॉइंट पे, एक इस कॉर्नर पॉइंट पे, एक इस कॉर्नर पॉइंट पे। अब हमें पता करना है कि कौन से कॉर्नर पॉइंट पे होगा, तो हमें कुछ नहीं करना है। इस कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 0,50, इस कॉर्नर पॉइंट का 20,30, इस कॉर्नर पॉइंट का 30,0, इस कॉर्नर पॉइंट का 0,0। तो 0,0 हमने उठा लिया, फिर क्या हमारा 30,0 ये भी ले लिया, फिर क्या ले लिया 20,30, इस पॉइंट को भी यहाँ पे रख लिया, फिर क्या है हमारा 0,50, 0,50 कहाँ गया, ये गया, सॉरी ये गया 0,50, ये भी ले लिया हमने। अब इस चारों पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे पास क्या है 4x प्लस वाई। ऑब्जेक्टिव z जो हमारे पास वो क्या है 4x प्लस वाई, ठीक है। इस चारों पॉइंट पे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू रख लिया, जैसे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, तो यहाँ पे आ गया 0। फिर x का वैल्यू 30 डालोगे, y का वैल्यू 0 डालोगे, तो 30 × 4 120 आ गया। फिर x का वैल्यू 30 डालो, y का वैल्यू डालो 110 आएगा। फिर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 50, तो 50 आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला 120 पे, 120 मिला मैक्सिमम वैल्यू। किस पॉइंट पर मिला 30,0 पे। अब अगर मैं बोलूँ कि x इज इक्वल्स टू 30, ये जो 120 है क्या इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ऑप्टिमल वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू है, तो बिल्कुल है, गारंटी के साथ है, कोई हमें चेक नहीं करना है। रीज़न क्या है, क्योंकि ये जो फिसेबल रीजन है ना बाउंडेड है, देख लो यहाँ पे सर्कल से इसको हमने बाउंड कर दिया, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर ये बाउंडेड है तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगा,
इसमें कोई शक नहीं है, विदाउट कोई भी कंफ्यूजन के दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अगर फिजिबल रीजन अनबाउंडेड होता तो फिर हमें चेक करना होता, तब ये 120 मैक्सिमम वैल्यू हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, तो हो गया। बोल रहा है ना कि बताओ एक्स के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा, तो एक्स का वैल्यू 30 ले लो, वाई का वैल्यू 0 ले लो, तो ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पे दे रखा है ये मैक्सिमम हो जाएगा। अगर मिनिमम पूछता तो मिनिमम किस पे मिला हमें, 0,0 पे, इसका मतलब एक्स का वैल्यू 0 लो, वाई का वैल्यू 0 लो, तो फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 1, बाउंडेड वाला हो गया। अब आते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 में। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोल रहा है, इसको देखो ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, आ जाओ यहाँ पे। फिर क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। ये फिर एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है और ये हमारे पास पहला कंस्टेंट, दूसरा कंस्टेंट, तीसरा कंस्टेंट। ये कंस्टेंट जो हमारा है ये तो किससे रिप्रेजेंट करता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। किससे रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को। ठीक है, फिर हमें करना क्या होगा, इस इनइक्वालिटी से ये इक्वालिटी लिखो, x + 2y = 10। फिर यहाँ से इनइक्वालिटी से इक्वालिटी लिखो, क्या होगा, 3x + 4y = 24। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो फिर 2 पॉइंट चाहिए। x को 0 किया तो y का वैल्यू 5 मिल गया, एंड y को 0 किया तो x का वैल्यू 10, तो 10,0, ये 2 पॉइंट्स मिल गए। फिर इसमें x को 0 करो तो y का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 6, और y को 0 करो तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 8, तो 8,0। ठीक है, और ये तो हमारा x एक्सिस है, यहाँ से अगर x को 0 करोगे तो x = 0 तो y एक्सिस है, एंड y = 0 तो x एक्सिस है। ठीक है, हमने इस लाइन को ड्रॉ करना है, इस लाइन को ड्रॉ करना है, तो हमने कर दिया लाइन को ड्रॉ। देखो एक है ना 0,6, 8,0, देखो 0,6 ये हो गया, 8,0 कहाँ गया, ये 8,0 इससे पास कर गया। दूसरा क्या है 0,5, 10,0, तो ये हो गया हमारा 0,5, ये हो गया 10,0, तो ये लाइन मिल गया हमें। ठीक है, उसके बाद फिर वही चीज़, इसका फिजिबल रीज़न देखना है, सॉरी इसका रीज़न देखना है इस लाइन का। तो क्या करेंगे हम लोग, इस लाइन को देखो, इस लाइन को, ये लाइन तो ऐसे करके बढ़ रहा है ना यहाँ पे, ऐसे करके, सॉरी ये तो ऐसे बढ़ रहा है, ये लाइन इधर जाके ऐसे जाएगा, फिर ये लाइन इधर और ये लाइन इधर। ठीक है, अब हमें इस लाइन का फिजिबल रीजन देखना है, इस लाइन का फिजिबल रीजन नहीं, रीजन देखना है। फिजिबल रीजन लास्ट में आता है, रीजन देखना है। तो इस लाइन के एक प्लेन इस साइड है, एक प्लेन इस साइड है। ऑरिजिन उठाया यहाँ पे, कौन सा लाइन है, x + 2y, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग ये इनइक्वालिटी है। इसमें जाके हमने क्या कर दिया, ऑरिजिन डाल दिया, तो यहाँ पे 0 डालेंगे, यहाँ पे 0 डालेंगे, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, नहीं किया ना सेटिस्फाई। तो इस लाइन का जो रीज़न होगा, ऐसे एरो लगा दिया, मतलब अपोजिट साइड होगा, राइट साइड होगा। ठीक है, अब आते हम लोग इस लाइन पे, इस लाइन का हमें रीज़न देखना है। तो फिर इस लाइन के भी एक प्लेन पर 0 ऑरिजिन है, तो यहाँ क्या किया, इसके क्रॉसपॉन्डिंग इनइक्वालिटी पे 0,0 डाला, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 24, कर गया ना सेटिस्फाई। तो इसका मतलब इसका रीज़न ये होगा अभी के केस में। तो तुम ऐसे सोचो, इधर इस लाइन का ये पूरा रीज़न है, देखो ध्यान से, मैं ना रेड से कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। इस लाइन का ये पूरा रीज़न है, देखो ध्यान से, ये पूरा रीज़न है, ऐसे ऐसे करके, ये पूरा रीज़न है इस लाइन का, ये पूरा रीज़न है इस लाइन का। ठीक है, इस लाइन का भी कर रहा हूँ मैं ड्रॉ, ये पूरा रीज़न इस लाइन का, ऐसे। ठीक है, इस लाइन का रीज़न क्या है, इस लाइन का, अब इसको मैं कर देता हूँ किसी दूसरे कलर से, ब्लैक से करता हूँ। इस लाइन का ये रीज़न है, देखो ये अभी देखो, ये पूरा रीज़न है। ठीक है ना, ये पूरा रीज़न है। ये लाइन आ रहा है ना, ये पूरा रीज़न है। अभी तक तुमको कॉमन इंटरसेक्शन रीज़न क्या मिल रहा है, अभी तक एक जो कॉमन रीज़न मिल रहा है उसको फिर मैं किसी दूसरे कलर से करता हूँ, चलो इससे। तो देखो अभी तक का जो कॉमन रीज़न मिल रहा है वो ये, अभी तक का देखो ये कॉमन रीज़न मिल रहा है।
अभी तक जो हमारा कॉमन रीज़न है वो ये मिल रहा है। ये कॉमन रीज़न मिल रहा है अभी तक जो हमारा कॉमन रीज़न मिला है वो यही मिला है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिर ये जो कॉमन रीज़न है इसका इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है ड्यू टू दिस, इसके कारण। तो अब फाइनल हमारा जो फिसेबल रीज़न आएगा उसको मैं रेड से कर रहा हूँ, रेड भी यूज़ कर लिया, उसको मैं इस पर्पल कलर से कर रहा हूँ। ये हमारा अब जो आएगा फाइनल फिसेबल रीज़न फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो ये आएगा। ठीक है, ये हमारा फाइनल फिजिबल रीज़न, ये हमारा फाइनल। अब तुमको इतना ग्राफ को गंदा नहीं करना है, तो मैंने समझाने के लिए किया है ना, तुम्हें इतना नहीं गंदा करना है, तुम्हें ये सब काम अपने माइंड में करना है, डायरेक्ट फिजिबल रीज़न बनाना है, सब काम माइंड पे करना है। ठीक है, ध्यान में करना है तो थोड़ा शेडिंग कर लेना अपना, बट फाइनल फिजिबल रीज़न को मतलब जो भी शेडिंग करोगे ना अच्छे से करना, डार्क शेडिंग की, पता चले कि ये हमारा फाइनल फिजिबल रीज़न है, ये हमारा रीज़न जो है फिजिबल रीज़न है, ये हमारा आया। ऐसे करके अच्छे से शेडिंग करना है। ठीक है, अब ये हमारा फिजिबल रीज़न पता चल गया। अब मैं कर देता हूँ इसको इरेज, तो यही हमारा देख लो फिजिबल रीज़न है। ठीक है, ये कहाँ से आया, ये रीज़न क्यों शेडिंग है वो भी बता दिया। तो ये हमारा है फिजिबल रीज़न। आ गई होगी मेरी बात समझ में, ये हमारा फिजिबल रीज़न है। अब देखेंगे सबसे पहले ये है ना हमारा फिजिबल रीज़न, सबसे पहले देखेंगे कि ये जो फिजिबल रीज़न है ये क्या हमारा बाउंडेड है क्या अनबाउंडेड है। तो क्या हमारा बाउंडेड है, और फिर दूसरा क्या है कि कौन सा पॉलीगन है, कनकेव पॉलीगन है कन्वेक्स पॉलीगन है, तो फिर हम क्या बोलेंगे कन्वेक्स पॉलीगन है और बाउंडेड है। इसका मतलब कि इस फिजिबल रीज़न के कितने कॉर्नर पॉइंट है, 3 कॉर्नर पॉइंट है। इसी तीनों कॉर्नर पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा और एक मिनिमम वैल्यू, और करेगा क्योंकि बाउंडेड है तो 100% करेगा। अब हमने इसका एक कॉर्नर पॉइंट है 0,6, यहाँ पे लिया 0,6, उस पर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकाला। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है 200x प्लस 500y। z हमारा क्या दे रखा है 200x प्लस 500y। इस पे हमने x का वैल्यू 0 डाला और y का वैल्यू 6 डाला, तो ये आ गया 3000। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू आ गया। फिर दूसरा क्या हमारा 4,3, यहाँ पे डाला 4,3, उस पर x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 3 डालोगे तो 2300 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, फिर तीसरा क्या है 0,5, तो x का वैल्यू 0 y का वैल्यू 5 डालोगे तो 2500 आ जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, मिनिमाइज करने के लिए बोल रहा है, बट पूछना है कि किस x और y के लिए इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा। तो सबसे छोटा वैल्यू क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है छोटा, किस x पे, x के वैल्यू 4 और y के वैल्यू 3 पे। अब हमें चेक नहीं करना है, कि ये है या नहीं है। अगर ये फिजिबल रीज़न हमारा बाउंडेड है तो इसका मतलब कि x का वैल्यू 4 और y के वैल्यू 3 पर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का ये मिनिमम वैल्यू है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर आ जाते हैं 3 में। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या बोला है, सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। हमें क्या करना है, ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है इसको ग्राफिकली देखना है। फिर वही बात, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक ये और एक ये। इस बार क्या कर दिया, 4 इनइक्वालिटी दे दिया, एक और बढ़ा दिया, तो कोई बात नहीं है, अप्रोच हमारा सेम है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा फंक्शन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60, और यहाँ पे क्या है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे क्या है x इज इक्वल्स टू वाई, और ये क्या है x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो अप्रोच बिल्कुल सेम है। इसका 3 का ग्राफ ड्रॉ करो, तो एक x इज इक्वल्स टू वाई का देख लो, ये ग्राफ हो गया हमारा, एक्स इज इक्वल्स टू वाई का ग्राफ ड्रॉ कर लिया। फिर एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 60, यहाँ ये हो गया। फिर क्या है एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, ये ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसको मैं देखो ऐसे कर रहा हूँ, इसका हमें देखना है ना क्या है। तो ये जो एक्स इज इक्वल्स टू वाई है, एक इधर प्लेन है एक इधर प्लेन है, ऑरिजिन तो लाइन से क्रॉस कर गया, लाइन जो ऑरिजिन से क्रॉस कर गया तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे तुम क्या करो, कोई एक पॉइंट उठा लो इस दोनों प्लेन में से, जैसे ये पॉइंट उठा लिया 0,10। अब ये 0,10 को उठा के कहाँ डालेंगे, यहाँ पे डालेंगे, इधर
इसके इनइक्वलिटी में x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 10, तो कर गया ना सेटिस्फाई। 0 इज लेस देन 10, ये हमारा ट्रू है, तो कर गया सेटिस्फाई। तो इसका रीज़न कहाँ हो गया, ऐसे ऊपर की ओर, यहाँ से क्या है ना इस प्लेन से, तो ऊपर हो गया। अब आ जाते इस पर, ये तो ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है, तो सबसे बढ़िया ओरिजिन डाल के देखो कहाँ, इस इनइक्वालिटी में, x प्लस 3y लेस देन इक्वल्स टू 60, तो 0 डाला हमने, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 60, किया सेटिस्फाई, बिल्कुल कर गया। तो इसका क्या हो जाएगा रीज़न, ऐसे करके हमने ऐसे बना लिया ओरिजिन की ओर। उसके बाद आ रहा है ये, इस पे भी, ये भी ओरिजिन से नहीं पास कर रहा है, तो यहाँ भी ओरिजिन डालो, किधर, इस इनइक्वालिटी में, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, नहीं किया, तो इसका रीज़न क्या हो गया, ये ऊपर हो गया, ऐसे हो गया। अब हमें तीनों लाइन का हमें रीज़न पता चल गया। अब तीनों का हमें कॉमन रीज़न अभी निकालना, और जो कॉमन रीज़न होगा ना तीनों का, फिर उसका इंटरसेक्शन हमें लेना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसके कारण फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। तो पहले तो कॉमन रीज़न निकाल ले। अब ऐसे दिमाग से सोचो, बिल्कुल दिमाग से सोचो, इसका रीज़न ऊपर, इसका रीज़न इधर, इसका रीज़न इधर। अब बताओ कॉमन रीज़न क्या होगा, इतना सोचो अभी तक दिमाग से। इसको थोड़ा ना मैं लाइन को और बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा और विजिबल हो जाएगा ये ऐसे करके ये जा रहा है ना, ये यहाँ पे जाके कट करेगा, इसको थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। अब अपने माइंड में सोचो, ये इधर है, मतलब ये पूरा इधर, दो का देख लो पहले, दो को, तीसरे को नहीं देखो, दो का देखो, एक का ये ऊपर है, एक का ये इधर है, तो क्या होगा, ये अभी रीज़न हो जाएगा। अभी के केस में दो का देखा, इस वाले का इधर है ना, इस वाले का ऊपर है, तो इसका अभी का रीज़न क्या हो जाएगा, इसके ऊपर, ये अभी का हो गया, दो का देख लिया, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया ये। अब फिर इसका देख लिया, इसका, अब इसका इधर है, तो इसका इधर है, इसका क्या मतलब हुआ, इसमें से ये हो जाएगा, ये वाला अभी के केस में तीनों का कॉमन रीज़न ये हो गया। अब ये रीज़न हमें अभी फाइनल मिला, बट उसके बाद भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, तो मैं दूसरे कलर से ड्रॉ कर देता हूँ, ब्लू से। अब ये हमारा हो गया फाइनल फिजिबल रीज़न, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये हो गया हमारा फाइनल फिजिबल रीज़न, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल फिजिबल रीज़न हो गया। सबसे पहले फिजिबल रीज़न क्या हमारा, बाउंडेड है, फिर कन्वेक्स पॉलीगन है, फिर कितने को ये मिले हमें, इसके कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए। एक तो कॉर्नर पॉइंट ये, एक ये, एक ये और एक ये, चारों के कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए, ठीक है। अब इस चारों के कोऑर्डिनेट को लिख लिया, इसको ए बोला पॉइंट, इसको बी, इसको सी और इसको डी। इन चारों पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकाल लिया। अब हमने क्या देखा कि इस दो पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू सेम मिल गया, इस पे और इस पे। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम x का वैल्यू 15 लो, y का वैल्यू 15 लो, तो भी हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा मैक्सिमम वैल्यू देगा, और x का वैल्यू 0 लो, y का वैल्यू 20 लो, तो भी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू ही देगा। तो दोनों में से कौन सा आंसर ले ले, दोनों ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम किस पे मिल रहा है, 5,5 पे, मतलब x का वैल्यू 5 ले लो, y का वैल्यू 5 ले लो, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा और गारंटी के साथ होगा। रीज़न है कि जो हमारा फिजिबल रीज़न है वो बाउंडेड है, इसी को हम बोलते हैं फिजिबल रीज़न, ठीक है। और एक बात और तुम लोग को बता दूं कि बोर्ड में ना फिजिबल रीज़न का डेफिनेशन भी पूछते हैं कि डिफाइन, ऐसे बोलेंगे डिफाइन फिजिबल रीज़न, तो फिजिबल रीज़न का अब बहुत बच्चे अपने मन से दिमाग से बना के आंसर करते, तो उससे मार्क्स नहीं मिलेगा। फिजिबल रीज़न का एकदम बिल्कुल टॉप पे दे रखा है डेफिनेशन, यहाँ पे उस डेफिनेशन को रट्टा मार जाना, पूछते हैं बोर्ड में, यहाँ पे दे रखा है ये फिजिबल चॉइस, ये फिजिबल रीज़न, ये वाला जो है ना, कहाँ से, द कॉमन रीज़न डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट। इसको रटना है अपने दिमाग से, कोई कुछ बना के, द रीज़न कॉमन बाय दिस पॉइंट, कुछ भी बना के लिख दे तो उससे मार्क्स नहीं मिलेगा। ये रटना है आपको, द कॉमन रीज़न बाउंडेड determined by all the constraint including non-negative constraint x y greater than 0 of a linear programming problem is called the feasible reason और सॉल्यूशन रीज़न। ये लिख देंगे ना 3 लाइन, तो मार्क्स मिलेगा पूरा। अपने मन से दिमाग से बना के लिखेंगे ना, बोर्ड में यार यही देखता है, बोर्ड में नॉलेज कम और ये सब फालतू की चीज़ ज़्यादा देखता है, ये सब चीज़ ज़्यादा देखता है बोर्ड में।
एनसीईआरटी का छापा है नहीं छापा है, एनसीईआरटी का छापा है पूरे मार्क्स दे देंगे, एनसीईआरटी का नहीं छापा है तो मार्क्स काट लेंगे और तुम कुछ कर भी नहीं सकते। तो दिमाग क्या है, स्मार्ट वर्क क्या है कि एनसीईआरटी का छाप ले, अपने दिमाग को यूज ही नहीं करे, इसको रट जाना है। रिमेंबर, आ रही है बात, इसको रट्टा मार जाना है इस 3 लाइन को। एक तो ये लाइन, द कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय ऑल द कंस्ट्रेंट्स इंक्लूडिंग नॉन निगेटिव कंस्ट्रेंट x is x y greater than 0 of a linear programming problem is called the feasible reason और solution reason। रट जाना है, रट जाना है, कई बार बोल दिया, इसी पॉइंट को रट जाना है। बोर्ड में पूछता है, ऐसे पूछेगा डिफाइन फिजिबल रीजन, ठीक है। तो ये भी हो गई बात। कौन सा हो गया हमारा, एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो गया, एग्जाम्पल नंबर 3 भी हो गया। अब आ जाओ, अच्छा एग्जाम्पल नंबर अब 4 पे करते। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। इसमें जो हमारा फिजिबल रीजन होगा वो अनबाउंडेड होगा। तो अनबाउंडेड के केस में क्या करते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।